नमस्कार। बहुत दिनों बाद इस चैनल के लिए वीडियो जो कि मेरे पॉलिटिकल एक्यूमेन को शेयर करने के लिए मैंने बनाया है। और दिन इसलिए क्योंकि मैं भी थोड़ा बीमार हो गया था, जिस बीमारी से हिंदुस्तान के अब तकरीबन 75 लाख लोग ग्रसित हैं, और ठीक हो गया हूँ मैं आप सबकी दुआओं से। तो बिहार की बात करते हैं। और पिछले एक महीने में काफ़ी चेंजेस हो गए और एनडीए गठबंधन टूट गया, जो कि कुछ लोग अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगा रहे हैं कि बीजेपी ने खड़ा किया है। कोई कहता है कि नीतीश बाद में चले जाएंगे आरजेडी और उसके साथ। तो ये मेरे अपने व्यूज़ हैं जो मैं अब प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जेन्युइनली चाहती है कि अगले 5 साल में नीतीश जी संभाल लें, या कम से कम 3 साल। तो जब मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि पासवान जी, स्पेशली चिराग, मोदी शाह के चहेते हैं, और वो है ही। और वो तो बेचारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मेरा सीना चीर लो, उसमें तुम्हें मोदी जी की फ़ोटो नज़र आएगी। तो चिराग हैज़ ऑल्सो मेड श्योर कि किसी को डाउट ना रहे कि वो मोदी जी के भक्त हैं, और इतना बड़ी भक्ति करेंगे तो मोदी जी को भी तो दया आई जाएगी ना। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? उन्हें बाहर क्यों जाना पड़ा? तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ गठबंधन क्यों नहीं हुआ, इट्स अ मैटर ऑफ अ मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो देखिए, इस समय एलजेपी की लोकसभा में 6 सीट्स हैं। इट्स अ 20-year-old पार्टी। और शायद आपको नहीं पता होगा, एक ज़माने में 30 के ऊपर एमएलए अकेले लाए थे अपने दम पर। सो आफ्टर बीजेपी, जेडीयू एंड आरजेडी, दे आर डेफिनेटली द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार। इसमें तो कोई शक नहीं है। 4थी सबसे बड़ी पार्टी इन टर्म्स ऑफ केडर। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 उनकी लोकसभा सीट्स हैं, फिर तो वो नंबर 3 हो गए। डेफिनेटली आरजेडी इज़ बिगर देन एलजेपी इन टर्म्स ऑफ साइज, रीच, केडर, वोट बैंक शुड आई से। कांग्रेस का तो इस समय आप नंबर 5 पे ले सकते हैं, फिर वो कुशवाहा और विकासशील निशान पार्टी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एलजेपी बिहार की 4थी सबसे बड़ी पार्टी है इन टर्म्स ऑफ केडर, स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ रीच, कि मतलब 4थी बड़ी पार्टी है। अब समस्या यही हो गई कि जो शायद पिछले 15 साल में नहीं हुई थी, कि 2005 और 10 में 4 में से 2 एक तरफ होते थे, हमेशा 2 एक तरफ होते थे पिछले 5 चुनाव में। तो जब से बीजेपी जेडीयू का गठबंधन चल रहा था, एलजेपी आरजेडी के साथ लड़ती थी मिलकर। फिर मोदी जी के आने के बाद डायनेमिक्स चेंज हो गए। भाई 2010 में तो एलजेपी आरजेडी के साथ थी ना। तो 2015 में जब नीतीश ने छोड़ा एनडीए और जब मोदी जी को पीएम अनाउंस किया गया था, तो फिर इन 2 में से इकट्ठे हो गए, जेडीयू और आरजेडी। और लास्ट असेंबली बीजेपी प्लस एलजेपी ने लड़ा, जिसमें एलजेपी को खाली 2 सीटें मिली थी विधानसभा में। फिर लास्ट लोकसभा में 3 एक तरफ आ गए। डेफिनेटली 40 में से 39 सीटें आई। लेकिन शायद लोकसभा के चुनाव में कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस थी, स्पेशली बीजेपी की, तो उन्होंने अपने आप को बहुत नीचे कर लिया। 17 सीटों पे से चुनाव लड़े, जबकि उनके ऑलरेडी शायद 25-27 एमपी चल रहे थे, राइट, 2014 वाले लोकसभा में। तो बीजेपी ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया लोकसभा में, क्योंकि उनको ये था कि दे वर नॉट, मतलब खुल के बोलता हूँ कि वो चांस नहीं लेना चाहते थे मोदी जी के पीएम बनने का। तो दिल की बात है, शायद शिवसेना से वो दुखी थे, महाराष्ट्र में, पंजाब में दुखी थे अकाली से, फॉर वेरियस रीजंस। पर सबको साथ लेके चले, क्योंकि वो जब से यूपी में महागठबंधन बना था तो नहीं पता था कि कितनी सीटें आएंगी एक्चुअली में यूपी में बीजेपी को। तो दिन रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने गठबंधन करा और एलजेपी ने जो मांगा दे दिया। वो तो और ज़्यादा मांग रहे थे, तो 6 सीटें लोकसभा प्लस 1 राज्यसभा दिया गया, ताकि वो साथ रहें। क्योंकि मैंने बोला 4th लार्जेस्ट पार्टी, उनका भी अपना वोट बैंक है। 6-7% वोट वो भी ले सकते हैं अगर वो सब सीटों पर अकेले चुनाव लड़े तो, या 5%। तो जीतेंगे नहीं बिल्कुल भी, 2-4-5 सीट 10 सीट के अलावा, लेकिन 5% वोट बहुत होता है। तो किसी के साथ भी खड़े हो जाते हैं तो वो जीत सकता है। पर इस बार क्या हो गया कि ये बहुत लेट हो गए। और मैं खुल के कहता हूँ कि अगर चिराग आरजेडी को एक बार भी ऑफ़र कर देते साथ आने का 15 दिन पहले भी, तो खुशी से तेजस्वी, कांग्रेस, ये सीपीआई, सीपीएम, माले, सबको छोड़ छाड़ के आरजेडी प्लस एलजेपी के गठबंधन बना के बीजेपी प्लस जेडीयू के गठबंधन से लड़ते, और कांग्रेस को वो कहते हैं ना, ऑन देयर ओन छोड़ देते। बट चिराग दिल से ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है, आरजेडी के साथ लड़ भी लेते। मैं कोई पॉलिटिकल उस मामले में नहीं कह सकता कि कौन पक्का जीतने वाला है। देयर इज कुछ चांस तो ये भी है कि शायद वो गठबंधन जीत जाता। एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज़ होती है। बट चिराग
ये भी समझते हैं कि इस समय वो लोकसभा के मेंबर हैं एनडीए में, अगले 4 साल तो मोदी जी हैं ही और शायद फिर अगले 5 साल भी होंगे और फिर शायद अमित शाह। तो जब आपको लार्ज एस्पिरेशंस की बात है तो आपको पता है कि आपको किस तरफ रहना है। तो ही वॉन्ट्स टू बी विद बीजेपी साइड रेदर देन दी अदर साइड, चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स हो चाहे नेशनल। और आई एम श्योर कि अभी चुनाव ख़त्म होते ही वो कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल में बन जाएंगे। तो उनको पता था कि भाई आरजेडी के साथ जाना मतलब बीजेपी के साथ नाते काफ़ी टाइम तक ख़त्म हो जाना, और जीत गए गलती से बिहार का चुनाव, तो उसमें भी बड़ी पार्टी तो आरजेडी रहेगी, तो चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं का बनेगा, और इनको डिप्टी बना भी दे नहीं दे कुछ गारंटी नहीं है क्या मिलेगा, क्या पावर मिलेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी। वीज़ा वीज़ फ़िलहाल उनका एक अच्छा कनेक्शन चल रहा है बीजेपी से, जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये इसी तरफ आ जाए। पर जैसा मैंने कहा, समस्या ये हो गई कि जो 4 बड़ी पार्टी हैं, और मैंने फिर से रिपीट करूँ, पिछले 20 साल में पहली बार ऐसे हो रहा है, जो 2019 में भी हुआ कि 3 एक तरफ आ गए। तो उसमें दिक्कत हो जाती है सीट बंटवारे में, कि जैसे तब तो बीजेपी ने कर लिया कि 40 में से 17 लड़े, तो उस रेशो से बीजेपी भी 100 के नीचे आ जाती, जेडीयू भी 100 के नीचे आ जाती, तो आप शायद 25 से 30 एलजेपी को दे पाते, तो शायद फिर आप वीआईपी को लेते भी ना, जो लास्ट में लिया गया और 11 सीटें दी गई हैं। लेकिन चिराग 40 से कम में बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लालच कुछ नहीं है उनका, मैं सही बताऊँ, अपनी पार्टी को जोड़ के रखने के लिए। क्योंकि देखिए, ये भी तो डर होता है ना, व्हेन यू आर लीडर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, आपकी तैयारी है, आपका पुराना केडर है, चौथी लार्जेस्ट पार्टी, अगर आप खाली 20 पे लड़ोगे तो जो बाकी सीटों पे एलजेपी के स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो अपना राजनीतिक भविष्य देखना है। तो या तो वो लोग इंडिपेंडेंट लड़ सकते थे, या फिर वो वाकई ही आरजेडी में शामिल होकर आरजेडी की तरफ से लड़ सकते थे, कांग्रेस की तरफ से लड़ सकते थे, जेडीयू बीजेपी में भी शामिल हो सकते थे, जिसको भी सीट मिली। और वही चिराग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी थी या होती है, कि आपको अपनी पार्टी को भी तो रखना है ना अपने साथ, जो केडर है, जो कार्यकर्ता है। क्योंकि केडर कार्यकर्ता तो चाहता है कि मेरी पार्टी का विकास हो, उसकी रीच बढ़े, तभी तो उनको टिकट का मौका मिलेगा। अगर पार्टी जब लड़ेगी ही 15 विधानसभा चुनाव में, तो 15 ही तो विधायक बनेंगे, तो जो बाकी 50-40 जगहें हैं, वहाँ जो नेता लोग हैं उनका क्या होगा? चाहे बीजेपी जीत जाए, चाहे जेडीयू जीत जाए, चाहे आपकी सरकार बन जाए, पर उस विधानसभा के जो एलजेपी के नेता हैं उनका क्या होगा? तो एलजेपी के वो नेताओं को खुश करने के लिए और साथ रखने के लिए बहुत ज़रूरी था चिराग के लिए कि वो कम से कम 50 पे तो लड़े, और वो उनको मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने वही रास्ता चुना कि 140 पे लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ कोई सेटिंग नहीं है, बट उन्होंने बीजेपी को बता दिया कि क्यों लड़ रहे हैं। वो 143 पे लड़के बीजेपी को उसके 110 छोड़ के उन्होंने मोदी जी और शाह जी की जो नज़रों में अपनी बात है वो पूरी कायम रखी है। बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं हो, बल्कि तारीफ़ें कर रहे हैं बीजेपी की, कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाइए, हम उनके साथ चले जाएंगे चुनाव के बाद। मतलब खुल के बोल रहे हैं कि अगर आप हमें जिताओगे तो आप मोदी जी को जिता रहे हो और भाई बिहार में भाजपा की सरकार बनवा रहे हो। तो बाकी 153 पे लड़के भी तो लड़ना था, लड़ोगे तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो इसलिए वो जेडीयू के अगेंस्ट बोल रहे हैं। बट अल्टीमेटली वो जेडीयू से भी लड़ रहे हो सीटों पे, वो हमसे भी लड़ रहे हैं, वो वीआईपी से भी लड़ रहे हैं, वो आरजेडी से भी लड़ रहे हैं। पर्पस यही है कि शायद सीटें उनकी भी 10-12 से ऊपर नहीं आएंगी, 5-7 इन बेस्ट केस सिनेरियो, जो शायद आ जाती है अगर वो एनडीए गठबंधन में आके 18 लड़ लेते। सोचिए ना, तो 18 लड़के भी 10-12 मिलनी थी, 150 लड़के भी 10-12 मिलनी है। लेकिन 150 लड़के आप अपने केडर को अपने साथ रख सकते हो, आप वहाँ के कार्यकर्ता का जोश मेंटेन कर सकते हो, मिलेंगे भी 10 ही। चुनाव के बाद फिर से वापस एनडीए में जो भी सरकार बनेगी, 10 विधायक बन गए, लोकसभा में 6 सीटें हैं ही, चिराग कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे रामविलास जी की जगह, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन 2025 के चुनाव के लिए वो और उनकी पार्टी, या मैं कहूँ 2024 की लोकसभा के लिए वो तैयार रहेंगे। ही वुड बी इन ए पोजीशन टू बार्गेन विद बीजेपी ज़्यादा लोकसभा की सीट इन 24 या ज़्यादा विधानसभा की सीट इन 2025। अगर आप 20 विधानसभा में लड़ लिए इस बार, तो फिर क्या मांगोगे आगे जब चल के? तो आगे का भी देखना था। तो आई थिंक ये सब कारण है कि चिराग निकले और 150 सीटों पे लड़ रहे हैं अपने केडर को अपने पास रखने के लिए।
और बीजेपी तो यही चाहेगी कि जेडीयू ही जीते। देखिए चिराग की 10 है या 20 है, उससे बीजेपी को क्या फ़र्क पड़ेगा। उनकी 80 है तो उनको तो जेडीयू को साथ रखना ही है, और फिलहाल वो बिहार में नीतीश को साथ रखना ही चाहते हैं। और जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, देखिए जेडीयू के साथ ये दिक्कत है कि नीतीश के बाद कोई सही लीडर नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक और ये सब स्पोक्स पर्सन टाइप के लोग हैं। केसी त्यागी जी की भी उम्र हो गई है, तो जेडीयू में आपको क्लियरली दिखता है कोई सक्सेशन प्लान नहीं है। नीतीश कुमार जी का बेटा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में आने में, और आपको कोई दूसरा ऐसा नज़र नहीं आता जो कि उनका, जैसे कहते हैं ना कि सेकंड स्ट्रॉन्ग कैबिनेट मिनिस्टर, कि आज अगर नीतीश कुमार जी 20 दिन के लिए बीमार पड़ जाएं तो किसको आप मुख्यमंत्री बनाओगे। मोरलेस जो एआईडीएमके में होता था या समाजवादी पार्टी में था या मोस्ट ऑफ द इंडियन पार्टीज़ में, उसके मुकाबले एलजेपी के पास फिर भी रामविलास जी के बाद चिराग हैं, आरजेडी में लालू जी के बाद तेजस्वी हैं, समाजवादी पार्टी में फिर भी मुलायम के बाद उनके पुत्र अखिलेश ने संभाल लिया, या हरियाणा में दुष्यंत और दिग्विजय ने कर लिया अलग चाहे पार्टी बना के, पर ऐसा जेडीयू में नहीं है। तो शायद चिराग ये सब भी समझते हैं वेटिंग गेम कि अभी पार्टी खड़ी रहे, कोई बड़ी बात नहीं। 2024 और 25 में आते आते जब नीतीश जी थक जाएंगे और फिजिकली एंड मेंटली, तो जेडीयू को इस लेवल पे आगे नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल वन मैन शो है जेडीयू। और तब शायद पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए कि अपने आप ही बीजेपी एलजेपी मेजर स्ट्रेंथ बन जाए और जेडीयू का एक नेचुरल डेथ हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जेडीयू तो तब तक है जब तक नीतीश है, लाइक एआईडीएमके वाज देयर, और अगले असेंबली चुनाव में पता चलेगा कि एआईडीएमके का क्या होता है, बिकॉज जयललिता वाज सच अ बिग वन मैन आर्मी, सो इज़ बहुजन समाज पार्टी विद मायावती जी। तो शायद चिराग वेट कर रहे हैं, और बीजेपी भी बिहार में वेट कर रही है कि लेट नीतीश जी की उम्र थोड़ी और हो जाए, वो थोड़ा और फिजिकली और मेंटली थक जाए, तो जेडीयू अपने आप ही धीरे धीरे एज ए पार्टी दे विल हैव देयर नेचुरल डेथ, और फिर अपने आप ही बीजेपी प्लस एलजेपी बिहार की सबसे बड़ी 3 पार्टियां हो जाएंगी, क्योंकि एलजेपी के पास फिर भी एक युवा एनर्जेटिक नेता है चिराग, लेकिन जेडीयू के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस, ये मेरी रीडिंग है कि बिहार में क्या नया हुआ। धन्यवाद।